नमस्कार मित्रों, मैं शिव प्रसाद अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम अपने इस वीडियो में सर्वनाम के अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे निजवाचक सर्वनाम का। इससे पहले हमने सर्वनाम के विषय में जाना और सर्वनाम के विषय में जानने के अलावा सर्वनाम के भेद के साथ साथ सर्वनाम का पहला भेद हमने पुरुषवाचक सर्वनाम का अध्ययन भली भांति कर लिया और आशा करता हूं कि आपको वह वीडियो भली भांति अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हम आगे अध्ययन करते हैं निजवाचक सर्वनाम का। तो दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम की यदि हम चर्चा करें तो निजवाचक सर्वनाम का अर्थ होता है जो सर्वनाम स्वयं या खुद का बोध कराए। खुद का बोध कराए। ठीक है मित्रों, अर्थात हम कह सकते हैं कि वह सर्वनाम जो व्यक्ति का स्वयं का बोध कराए। इसके लिए हमें पता है कि निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हमारा आप आता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि वह सर्वनाम जो वक्ता का या कर्ता का स्वयं का बोध कराए वह निजवाचक सर्वनाम होता है। स्पष्ट है? तो देख लेते हैं। वह सर्वनाम जो स्वयं या खुद का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्पष्ट है मित्रों? जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण में हमने कह दिया, जो सर्वाधिक बार पूछा गया यहां से है, आप भला तो जग भला। अब यहां पर ये आप शब्द आया है और आप भला तो जग भला, अर्थात यदि हम स्वयं भले हैं तो सारा जग हमारे लिए भला होगा। स्पष्ट है मित्रों? तो यहां पर जो ये आप आया है, इस आप का सीधा सा तात्पर्य हमारा क्या है? स्वयं से है। चलिए एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया, यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा। यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा। अब आप ही कर लूंगा, इसका मतलब यहां पर भी स्वयं या खुद का ही बोध कराने के लिए आप आया है, अर्थात यह कार्य मैं स्वयं ही कर लूंगा। तो स्पष्ट है मित्रों, ये आप हमारा क्या हो गया? स्वयं का बोध कराने के लिए ही आया है। स्पष्ट है? जैसे एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। हमने कह दिया, राहुल आप ही गा और बजा लेगा। राहुल आप, इसका मतलब राहुल क्या है? स्वयं ही गा भी लेगा और बजा भी लेगा, दोनों क्रियाएं स्वयं कर लेगा। इसीलिए यहां पर हमारा आप जो है स्वयं का ही बोध करा रहा है। अर्थात हमने देखा कि जो यह निजवाचक सर्वनाम आप है, ये यदि किसी संज्ञा के साथ आती है तो उस संज्ञा का ही बोध कराती है, किसी अन्य संज्ञा का बोध नहीं कराती है। स्पष्ट है मित्रों? चलिए आगे देखते हैं। हमने पीछे आप को, इस आप को हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी देखा था। तो ऐसा ना हो कि हम कंफ्यूज हो जाएं और आपको देखकर पुरुषवाचक सर्वनाम लगा दें। इसीलिए हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटाते हैं इसको। और देखते हैं कि निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है। निजवाचक आप और पुरुषवाचक आप में अंतर। देखिए मित्रों, जो पुरुषवाचक आप होता है वह मध्यम पुरुष का बोध कराता है, किसी सामने वाले श्रोता का बोध कराता है, लेकिन जो निजवाचक आप होता है वह स्वयं का बोध कराता है। जैसे हम कहते हैं यहां पर आप आगरा जाओगे, आप आगरा जाओगे। तो यहां पर हमने देखा आप यहां भी आया, आप आगरा जाओगे, क्या आप यहां पर स्वयं का बोध करा रहा है? देखिए नहीं, आप यहां पर स्वयं का बोध बिल्कुल नहीं करा रहा है। आप यहां पर जो आया है किसी ना किसी व्यक्ति के नाम के बदले आया है। किसी व्यक्ति के नाम के बदले जो आप आएगा वह हमारा पुरुषवाचक हो जाएगा। इसका मतलब जो ये है ये किसी के नाम के बदले आया है, इसीलिए क्या हो गया, ये पुरुषवाचक हो गया। यही यदि हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, हम कहते हैं वह आप ही नग्न होकर घूमता फिरता है। वह आप ही। अब यहां पर जो ये आप ही शब्द आया है, यहां पर ये आप स्वयं का बोध करा रहा है, और किसके स्वयं का, वह के। इसका मतलब हमने क्या बताया कि जो भी सर्वनाम या संज्ञा होगी उसके बाद यदि आप साथ में आया होगा, आप उसी का ही बोध कराएगा, किसी अन्य का बोध नहीं कराएगा। जबकि पुरुषवाचक जो सर्वनाम होगा वहां पर आप मध्यम पुरुष का बोध कराएगा, श्रोता का बोध कराएगा, किसी व्यक्ति के बदले आएगा। वो स्पष्ट है। तो हमने मित्रों देख लिया निजवाचक आप और पुरुषवाचक आप में क्या अंतर है, और संभवतः हम यह मान के चले कि आपको निजवाचक सर्वनाम भली भांति स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम अगला देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए मित्रों, निश्चयवाचक सर्वनाम यह और वह होता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को देखते हैं, तो निश्चयवाचक सर्वनाम का अर्थ होता है किसी की निश्चितता का बोध कराने वाला सर्वनाम। निश्चितता का बोध कराने वाला सर्वनाम। अब प्रश्न ये उठता है किसकी निश्चितता का बोध कराएगा यह सर्वनाम? तो यह सर्वनाम किसी संज्ञा की निश्चितता का बोध कराएगा। किसकी निश्चितता का? किसी ना किसी संज्ञा की निश्चितता का बोध कराएगा। अर्थात यह सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की स्थिति को निश्चित करेगा। तो इसके आधार पर हमारी परिभाषा निकलकर सामने आती है। हम कह सकते हैं कि वह सर्वनाम जो किसी
संज्ञा की स्थिति को निश्चित करे, निश्चित करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्पष्ट है मित्रों? उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है मित्रों, वह सर्वनाम जो कि संज्ञा की स्थिति को निश्चित करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। या हम कह सकते हैं, इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि वह सर्वनाम जिसके लगते ही संज्ञा की स्थिति निश्चित हो जाए, निश्चित हो जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्पष्ट है मित्रों? चलिए एक आध दो उदाहरण देख लेते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमको बहुत सारे उदाहरणों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमने आपको 50 उदाहरण बता दिए, 51वां उदाहरण अगर आ गया तो समस्या हो सकती है। इसीलिए हम केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उदाहरण कम बताते हैं। तो दो तीन उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया यह घोड़ा है, यह घोड़ा है। अब देखिए हमने क्या कहा था कि संज्ञा से पहले भी आ रहा है, संज्ञा की स्थिति को निश्चित कर रहा है। ठीक है, जैसे प्रारंभ में आपको बताया कि संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की स्थिति को निश्चित करता है। तो संज्ञा से पहले आया, संज्ञा की स्थिति को निश्चित कर रहा है कि यह घोड़ा ही है, कुछ और नहीं है। जैसे वह पेड़ है का मतलब वह पेड़ ही है और कुछ नहीं है। स्पष्ट है? और जैसे देख लेते हैं, हमने कह दिया यह गाय है। अब ये निश्चित है कि यह गाय है। इसी प्रकार से हमने कह दिया कि ये पशु सीमा के हैं। ये पशु सीमा के हैं, इसका मतलब पशु भी हमारा क्या है? संज्ञा है। और ये जो पशु है, पशु की स्थिति को निश्चित कर रहा है ये सर्वनाम। और ये यह का बहुवचन है। जो यहाँ पर यह लिखा है ये एक वचन है और ये जो लिखा है इसी का बहुवचन है। और ये जो पशु की बात की जा रही है, पशु की स्थिति को निश्चित कर रहा है कि पशु किसके हैं? सीमा के, किसी और के नहीं है। इसीलिए हमने क्या कहा कि जिस सर्वनाम के लगते ही संज्ञा की स्थिति निश्चित हो जाए वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। स्पष्ट है मित्रों? तो क्या है ये? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब हम देखते हैं यहां पर भी हमारी यह और वह को लेकर के शंसा हो सकती है। शंसा क्या? हमने पीछे पुरुषवाचक सर्वनाम में यह वह देखा था, अन्य पुरुष में, और यहां पर हम निश्चयवाचक में दे रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके अंतर को जान लेते हैं, इसको मिटाते हैं, इसके अंतर को हम देख लेते हैं। देखते हैं हम पुरुष वाचक यह वह तथा निश्चय
वाचक यह वह में अंतर। देखिए यह अंतर भी जानना आवश्यक है, क्योंकि हमें पता है यह वह पुरुषवाचक भी होता है और हमें यह भी पता है कि यह वह हमारा निश्चयवाचक भी होता है। तो कब हमारा पुरुषवाचक होगा और कब हमारा निश्चयवाचक होगा, इसको जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, वरना एक एक नंबर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखते हैं, देखिए जब यह वह पुरुषवाचक होगा, कब होगा जब यह वह पुरुषवाचक? जब यह वह के स्थान पर हम किसी व्यक्ति के नाम को रख सकते हैं। यह वह के नाम पर वह स्थान पर किसी व्यक्ति के नाम को रखा जा सके तो वह हमारा यह वह पुरुषवाचक होगा। और जब यह वह के स्थान पर हम किसी व्यक्ति के नाम को ना रख पाए तो वह हमारा वह क्या होगा? निश्चयवाचक होगा। देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे हमने कह दिया वह आगरा जाएगा, वह आगरा जाएगा। अब वह आगरा जाएगा, अब यहां पूछ लिया जाए कि पुरुषवाचक है या निश्चयवाचक है, तो हम देख सकते हैं वह के स्थान पर किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है और वह हमारा जो होता है किसी व्यक्ति के लिए आया है। यहाँ पर वह आगरा जाएगा, इसका मतलब वह कौन है? कोई व्यक्ति होगा जो आगरा जाएगा। वह राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। हम कहते हैं राम आगरा जाएगा, श्याम आगरा जाएगा, तो हमारा वाक्य एकदम सटीक हो रहा, कोई संशय नहीं है। यदि हम कह दें, यही हमने कह दिया कि यह गाय काली है, यह गाय काली है, तो क्या यह के स्थान पर हम किसी व्यक्ति का नाम रख सकते हैं? भाई यह गाय काली है, राम गाय काली है, सीता गाय काली है, क्या किसी का नाम रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब जब हमारा किसी के बदले नाम ना आए तो वह हमारा क्या होगा? वह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा और इसी प्रकार की और वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों। जय हिंद, जय भारत।